ये रोज़ का बंच है, ये सेल के लिए तैयार है। ये अभी सुबह थोड़ी देर पहले ही मेरे टीम ने काटा है और ये शाम तक तैयार होकर दिल्ली मंडी चल। मैं डिस्पेडिंग कर रहा हूँ, जो साइड की होती है ना, जैसे लोग चलाते हैं बाढ़ की तरह, पूरे पौधों में 15 मिनट में पानी चला जाता है, जो खाद देना खाद चला जाता है। फिर दूसरा होता है कि अगर बाई चांस जैसे अभी गर्मी ज़्यादा हो रही है तो ये हमारे फोगर हैं, तो इनको चलाते हैं तो आर्टिफिशियल बारिश हो जाती है जाएगा। और आप देख रहे हैं सहारनपुर लाइव न्यूज़ और सहारनपुर लाइव न्यूज़ के लिए मैं खेमचंद सैनी। भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि के ऊपर टिकी हुई है और अगर हम यूं कहें कि 80% भारतीय किसान कृषि पर निर्भर रहते हैं, उनकी जीविका कृषि से चलती है और इस खेती बाड़ी से ही वो जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। लेकिन आजकल हमारे किसानों का किन्हीं कारणोंवश खेती से मोहभंग होता जा रहा है। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जो कि चिकित्सक हैं, चिकित्सा जगत में एक बड़ा नाम है, समाज सेवी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कृषि से जुड़े हुए हैं, खेती से जुड़े हुए हैं और लोगों को, किसानों को जो खेती छोड़ने के लिए लालायित हैं, खेती छोड़ने जा रहे हैं, उनके लिए प्रेरणा स्रोत का काम कर रहे हैं। हम यहाँ गुलाब के पॉली हाउस में हैं और डॉक्टर करण सिंह सैनी जी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि खेती बाड़ी की ओर जो रुझान आपका वो किस प्रकार हुआ? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप 11 मई को इतनी गर्मी में एक किसान के खेत में हो और आप बधाई के पात्र हैं। मेनली ये है कि आपको जैसे मालूम ही है, मैं प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ और डॉक्टर का एक प्रोफेशन ऐसा होता है कि वो अपनी जगह को जल्दी से छोड़कर नहीं जा सकता है। अब मैंने सोचा कि मैं कहीं नहीं अगर जा सकता हूँ तो मैंने अपने आसपास थोड़ा सा फ्लावरी डेवलप किया। मैंने क्या किया, शुरू में जो अपना हॉस्पिटल है उसके सामने बहुत अच्छी एक पार्क डेवलप किया। उसमें डिफरेंट तरह के मैंने फ्लावर लगाए, उसमें मैक्सिमम रोज़ थे। उसके बाद किसी ने मेरे को सलाह दी कि सर ये तो बिकते भी हैं। मैंने क्या किया, फिर ओपन में थोड़ा सा रोज़ का प्लांट डाल दिया। मैंने देखा कि नहीं, प्रॉफिट तो है। फिर एक दिन क्या आया कि मेरे को एक टीम आई कि सर ये पॉली हाउस में और अच्छा होता है, क्योंकि सर्दियों में या गर्मियों में अगर हम ओपन रोज़ लगाते थे वो जल जाता था। सर्दियों में पहले से जल जाता था, गर्मियों में तेज। जैसे अभी मई है, इस टाइम बाहर कोई भी रोज़ नहीं हो सकता है और मैं आज यहाँ दिखा सकता हूँ, हम 11 मई में खड़े हैं, रोज़ आपके पास है। तो फिर मैंने ये पॉली हाउस का एक कॉन्सेप्ट सीखा, समझा और मैंने ये लगाया। मैं लगभग 5 साल से पॉली हाउस के रोज़ को लगाकर एंजॉय कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, चिकित्सक आप हैं और काफ़ी समय का अभाव आपके पास रहता होगा, लेकिन फिर भी आप अपने समय को किस प्रकार मैनेज करते हैं? देखो, मैं एक चीज़ पहले कह देता हूँ कि कोई भी काम हो, अगर उसमें आपकी प्रेजेंस है तो आप वही काम आपका सफल होगा। तो मैं हॉस्पिटल के चारों तरफ इसको मैंने अरेंज किया हुआ है। तो मैं मॉर्निंग में और इवनिंग में या दोपहर में एक टाइम ज़रूर आता हूँ पॉली हाउस में। तो उससे मेरे पौधे भी मुझे देखकर खुश होते हैं, मैं उन्हें देखकर खुश होता हूँ। किसानों से आप क्या कहना चाहेंगे? जहां किसान आज खेतीबाड़ी तोड़ने को तैयार हैं, कुछ प्रदेशों के कुछ जनपदों में किसान आत्महत्या कर रहा है कृषि डूबने के कारण, तो आप जैसे लोग कृषि को उभार रहे हैं, एक नया जीवंत उदाहरण पेश कर रहे हैं, तो ऐसे किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। आज भी 80% लोग खेती पर ही जीवित हैं और अभी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है, इसमें मैं ये कहता हूँ, ये 5 जिस हम पॉली हाउस में खड़े हैं, ये 4000 स्क्वायर मीटर है और इसमें आप ईयरली जो इनकम है मिनिमम 5 लाख और मैक्सिमम 10 लाख तक ले सकते हैं। अब मुझे बताओ, अगर कोई 5 बीघे में इतनी इनकम कहाँ आ सकती है? और अगर एक किसान है उसके लिए इतनी इनकम मैं कहता हूँ सफिशेंट, मोर देन सफिशेंट है। इसके अलावा भी क्या आप गेहूं, गन्ना, धान, अन्य फसलें भी करते हैं? मैं गेहूँ अपने खाने के लिए करता हूँ, चावल अपने खाने के लिए करता हूँ और गन्ना भी अपने बहुत कम उसमें करता हूँ, मतलब वो ज़्यादा लेवल पर नहीं करता हूँ, बट बागवानी बहुत ज़्यादा करता हूँ। जैसे आम हो गया,
नींबू हो गया, गवावा हो गया, इसको मैं बड़े लेवल पर करता हूँ, क्योंकि वो काम करना चाहिए जिसमें अर्निंग ज़्यादा हो। एक चीज़ और जानना चाहेंगे हम यहाँ डॉक्टर साहब कि इसके अलावा आप और भी बिजनेस कर सकते थे, बहुत सारे काम हैं, चिकित्सा पैसे से ऑलरेडी आप जुड़े हुए हैं और भी बिजनेसमैन आप हैं, लेकिन आपने इस प्रोफेशन को ही क्यों चुना? हालांकि इसमें मेहनत बहुत है। इस समय देखिए लगभग 1 से 1:30 बजे हुए हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पर है, तो इसके प्रोफेशन के चुनने का एक मुख्य कारण क्या रहा? मुख्य तो देखो, मैं कहता हूँ अगर हम कहीं भी प्लांट लगाते हैं उसके 2-3 फ़ायदे होते हैं। जहाँ हमने प्लांट लगाया हमें ऑक्सीजन मिलेगी, तो हम इको फ्रेंडली हो गए, हम इस दुनिया को, इस समाज को ऑक्सीजन दे रहे हैं। दूसरा, अगर हम ईमानदार से काम करते हैं, पैसा बाय डिफ़ॉल्ट है, पैसा तो आएगा ही, पैसा भी है, हम वातावरण को भी अच्छा कर रहे हैं। मुख्य रूप से यहाँ उपस्थित रहते हैं सुबह के समय, शाम के समय, तो इससे क्या संदेश आप एक देना चाहेंगे लोगों को? इससे संदेश देना चाहता हूँ कि हमने वैसे तो कैप्टन बनाया हुआ है, एक टीम के ऊपर भी एक टीम है, और इनको भी उस टीम के ऊपर भी ऊपर से जो हमने जहाँ से प्लांट लिए थे वो उनके सुपरवाइज़र आते हैं, वो खाद पानी जो बताना है, क्या किस समय क्या डालना है वो बताते हैं, लेकिन मालिक की प्रेजेंस सबसे ज़रूरी है। कि फलों की भी बहुत अच्छे, खासकर अमरूद की, नींबू की भी आप जो है फसल बहुत अच्छे से जो है पैदा कर रहे हैं। हाँ, मैं अभी अमरूद की अगर कहें तो उससे वो सबसे बढ़िया कर रहा हूँ, और किसानों को अगर जाना है तो हाइब्रिड अमरूद में जाए। डॉक्टर साहब, हमारे जो मुख्यतः किसान हैं, 80% लोग खेतीबाड़ी करते हैं, तो उसमें किसान हमारा क्या लगता है आपको? क्योंकि आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, नवीनतम टेक्नोलॉजी से आप इस समय खेती कर रहे हैं और इसीलिए प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको हमारा किसान कहाँ पिछड़ जाता है और उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे किसानों को? नहीं, किसान असल में क्या होता है, वो अभी तक क्या है, चावल, गेहूँ, गन्ना, इस 3 पर अटा हुआ है, और वो जो भी खाद उठाता है वो अपनी उधार उठाता है, वो वहाँ उसको पैसे डबल देने होते हैं। मैं कहता हूँ थोड़ी सी मेहनत करें, अगर लोन भी लेना है तो बैंक से लें, किसी इधर उधर से न लें, क्योंकि बैंक का लोन जो होता है भगवान अभी गवर्नमेंट की किसान क्रेडिट कार्ड की वो है, तो वहाँ से लें आप, वो बहुत कम रेट पे आपको मिलता है, बस आपकी नीयत सही होनी चाहिए, उसको रिटर्न करते रहें। सहारनपुर लाइव न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद।